मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग आज आईडी लगाना सीखेंगे। कार्ड से हम कैसे आईडी लगाएंगे। सबसे पहले हम यूज़र नेम डालेंगे। यहाँ पर जो भी यूज़र नेम आपका है वो डालेंगे आप, पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपका आईडी जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाला, आईडी को लॉगिन किया। इस पॉपअप को हटाएंगे, जो पॉपअप आता है जिसमें रीपर्चेज डेट दिखती है, इसको हटाया मैंने। ठीक है, इसके बाद आईडी हमें लगानी है तो सबसे पहले हम माई प्रोफाइल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में प्रीफर्ड प्लेसमेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये दिखाता है कि आपको जो आईडी लगानी है वो अपने लेफ़्ट में लगानी है या राइट में लगानी है। मान लीजिएगा मुझे राइट में लगानी है तो मैंने राइट को क्लिक किया और सबमिट कर दिया। ठीक है, अभी ये लिख कर रखे आ गया प्रीफर्ड प्लेसमेंट चेंज, यानी चेंज हो चुका है। अब आप राइट में सेलेक्ट हो चुके हैं। हम वापस होम पे जाएंगे। होम को हमने क्लिक किया। होम को क्लिक करने के बाद में हमारा फिर से होम पेज पे हम पहुंचेंगे। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है ना। ये हमारा होम पेज खुल गया है ना। पॉपअप हटाया हमने और ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है www.mymoringo.com, ठीक है, इस तरह से आपकी आईडी पर आ रहा होगा। इसको आप क्लिक करेंगे अब। ठीक है, जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर पहुंचते हैं। अब इस पेज पर जाकर के आप सबसे नीचे चले जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से जो है सबसे नीचे आप जाएंगे, है ना। इस तरह से मैं सबसे नीचे पहुंच के आप देख रहे हैं, आप नीचे दिख रहा है एक तो लॉगिन दिख रहा है और एक साइन अप दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? साइन अप करना है। तो हमने साइन अप को यहाँ पर क्लिक किया। ठीक, अब ये सेलेक्ट कंट्री आ गया। सेलेक्ट कंट्री आ गया तो हम मोबाइल को हम थोड़ा सा घुमा लेंगे इस तरह से, जिससे हमें पूरा दिखे ये, है ना। सेलेक्ट कंट्री, यूएसए में लगानी है आपको आईडी या फिर इंडिया में। हम इसको क्लिक करके देख लेंगे तो इंडिया को हम क्लिक कर लेंगे यहाँ पर। अब ये पूछ रहा है परचेज क्रेडिट या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो परचेज क्रेडिट का ऑप्शन कंपनी ने बंद कर रखा है इस समय, तो हमें लगानी है आईडी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। हमने ये क्लिक किया और प्रोसीड कर दिया। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद इस तरह से फ़ोन खुल जाता है। हम इसको फिर से इस तरह से घुमा सकते हैं। अब फॉर्म खुलने के बाद में ये सबसे पूछ रहे पूरा फर्स्ट नाम। तो आपका जिसकी भी आईडी आपको लगानी है उसका फर्स्ट नाम क्या है, इसमें फर्स्ट नाम डालेंगे। जैसे मैंने ये डाल दिया, है ना। यहाँ पर ये लास्ट नेम आप डालेंगे जो है, ठीक है। इसमें जो है ना, जैसे ये दे रखा है तो यहाँ पर लास्ट नाम डालना है। तो ये मैंने मान लीजिए लास्ट नाम डाल दिया। ठीक है, इसके बाद फादर्स नेम, जो भी फादर्स नेम है यहाँ पर आप फादर्स नेम भर देंगे। ठीक, उसके बाद में आप जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। जेंडर में आपका मेल है या फीमेल है, मान लीजिए मैंने फीमेल सेलेक्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद में आप ईमेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये ईमेल आईडी जो है आप डालेंगे। यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी है उसको आप डालेंगे। मान लीजिएगा मैंने इसको सेलेक्ट किया जो है ईमेल आईडी को, ये ईमेल आईडी है मेरी, ये मेरा डाल दी। ठीक है, इसके बाद में आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी आपके क्लाइंट का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप डालेंगे यहाँ पर जो है। ठीक है, ये मैंने मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद पैन नंबर जो भी आपके क्लाइंट का पैन नंबर है वो आप पैन नंबर डाल देंगे जो है यहाँ पर। ओके, इस तरह से पैन नंबर डाल दिया। इसके बाद में फिर मंथ मतलब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपके क्लाइंट की वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट की। ठीक है, इसके बाद में आप यूज़र नेम, यहाँ पर यूज़र नेम आप बनाएंगे जो भी आप बनाना चाहते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है अंजुरी, जैसे ये मैंने देख रखा है, नहीं है। ये मान लीजिए मैंने यूज़र नाम बनाया जो है। ठीक है, इस तरह से आप यूज़र नेम बनाएंगे और यहाँ पर आप जो है फिर पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपने पासवर्ड सेलेक्ट कर दिया। ओके, इसके बाद में आप ये दिखा रहा है, देखो यूज़र नेम अवेलेबल। अगर कोई इस यूज़र नेम को ले चुका होगा पहले तो यहाँ पर अवेलेबल की जगह दिखाएगा ऑलरेडी टेकन, तो उसको आपको चेंज करना है, यानी कोई और यूज़र नेम आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ पर आप जो है एड्रेस आप डालेंगे, बिलिंग एड्रेस जो भी है। इस फर्स्ट कॉलम में आप 25 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी का जितना भी एड्रेस है आप इस सेकंड कॉलम में आप डालिएगा। यहाँ आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा एड्रेस आप अपना डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आप इंडिया यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जो है, इंडिया, यूएसए या कनाडा, इस तरह से, है ना। तो इंडिया हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट करेंगे कौन सा आपका प्रदेश है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया मान लीजिए उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप सिटीज़ जो है डालेंगे, जो भी सिटी है वो सिटी डालें। मान लो मैंने अलीगढ़ डाल दिया। यहाँ पर आप जो है पिन कोड डालेंगे, जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है
आपने पिन कोड डाल दिया यहाँ पर। इसके बाद में है बैंक नेम, कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है आपके क्लाइंट का, ठीक है, तो वो बैंक डालेंगे यहाँ पर। मान लीजिए ICICI मैंने डाल दिया। इसके बाद में बैंक ब्रांच, आपकी कहाँ की ब्रांच है वो डालेंगे। मान लीजिए आप जिस शहर में भी ब्रांच है वो मैंने डाल दिया यहाँ पर। इसके बाद में जो नाम है वो नाम, आपके क्लाइंट का जो नाम है वो नाम डालना है। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पर, जो भी अकाउंट नंबर है आपके क्लाइंट का वो अकाउंट नंबर आप डालेंगे यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद सेविंग अकाउंट है या करंट है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे सेविंग अकाउंट है या करंट है। मान लो सेविंग है तो मैंने सेविंग कर दिया। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे आप, ठीक है, ये मैंने IFSC कोड डाल दिया। अब जो है हम नीचे बढ़ेंगे जा करके, ठीक है। तो नीचे ये पैकेज दिखाएगा, 2100 का पैकेज है, 6100 का, 8400 का, 16,400 का, यानी जो भी ज्वाइनिंग हमें लगानी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। मान लो 2100 से लगानी है तो 2100 को हमने सेलेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। अभी हम सबसे नीचे पहुँचेंगे और यहाँ पर फिर देखेंगे नीचे पूछ रहा है वो डिलीवरी मोड, यानी आप जो ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उसका प्रोडक्ट आप कोरियर से मंगाना चाहते हैं या सेल्फ मंगाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कोरियर से मंगाना चाहते हैं तो कोरियर सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ मंगाना चाहते हैं तो सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट मोड, आप क्रेडिट कार्ड से लगाना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से। अगर ATM से लगाना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड दूसरा कार्ड होता है, तो हमने मान लीजिए डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर दिया ATM कार्ड को, ठीक है। इसके बाद में हम नीचे जाएंगे, यहाँ आई एग्री, इसको सबमिट करेंगे और प्रोसीड टू पे, इस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे। अब ये प्रोसीड जब करते हैं तो ये पेयू मनी का पेज खुल गया यहाँ पर। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर मोबाइल नंबर दे रखा है और ईमेल आईडी दे रखी है। अब ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उस व्यक्ति की है जिसकी आप ज्वाइनिंग लगा रहे हो। अगर आप उसी का कार्ड यूज़ कर रहे हो तब तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसी मेल आईडी को और इसी मोबाइल नंबर को रहने दीजिएगा। लेकिन अगर आप अपने ATM कार्ड से लगा रहे हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है और इस मोबाइल नंबर को यहाँ से हटा देना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से आपको इस मेल आईडी को भी हटा देना है और यहाँ पर अपनी मेल आईडी आपको डाल देनी है, ठीक है, और कंटिन्यू टू पे। इस तरह से पे करेंगे। अब मेरा कार्ड चूँकि सेव है तो तुरंत उसने कार्ड मांग लिया और सीधा CVV नंबर वो मांग रहा है ना। लेकिन अगर सेव नहीं है कार्ड आपका तो आपको करना क्या है, अपना कार्ड न्यू क्रेडिट या डेबिट कार्ड ये लिख रहा है, यहाँ पर न्यू क्रेडिट पर क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायर डेट डालेंगे, CVV नंबर डालेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे और पे कर देंगे, है ना। सो सेव कार्ड, ठीक है। नीचे जो ऑप्शन आ रहा है सेव कार्ड डिटेल्स, है ना। जब आप ये सारी चीज़ें डाल देंगे तो अगर आप कार्ड को सेव करना चाहते हैं कि हमेशा कार्ड आपका सेव रहे, बार बार वो ये सारे नंबर ना मांगे, तो आप सेव कार्ड कर देंगे तो आपका कार्ड सेव हो जाएगा हमेशा के लिए। और फिर पे नाउ कर देंगे आप, ठीक है। इस तरह से आप इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। सो सेव कार्ड, मैं इस पर चला जाता हूँ वापस जो है। अब ये तो मैंने ऑप्शंस आपको बताया कि CVV नंबर जैसे ही आप डालेंगे तुरंत आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को डालेंगे आप और सबमिट करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग लग जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक वो सर्वर घूमता रहता है गोल 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 गोल, उसको छेड़िएगा नहीं, उसको घूमने दीजिएगा, वो अपने आप ले लेगा सारी चीज़ों को। जब वो थैंक यू लिखा आ जाए समझ लीजिए आपकी ज्वाइनिंग लग चुकी है। इसके अलावा अब मान लीजिएगा बहुत सारे लोगों का कार्ड की जो वैलिडिटी होती है या उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो एक लिमिट होती है कि आप इससे एक दिन में 10 ज्वाइनिंग लगा सकते हैं या 20,000 का ट्रांजैक्शन करते हैं या 50,000 का कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ऐसी दिक्कतें जब आती हैं आपको तो आपको करना क्या है, आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप ज्वाइनिंग लगा सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है कार्ड, लेकिन इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है बैंक। यानी अगर आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन यूज़ करते हैं बैंकिंग सिस्टम को, तो आप ऑनलाइन यहाँ पर बैंक सिस्टम में जाएंगे, जो भी आपकी बैंक है उस बैंक को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे। इस तरह से आप बैंक के थ्रू भी ऑनलाइन करके पैसा ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। तीसरा सिस्टम है UPI, है ना। UPI सिस्टम अगर आपको यूज करना नहीं आता है, आप YouTube पे जाइएगा और वहाँ पर डालिए हाउ टू यूज UPI सिस्टम,
है ना, यूपीआई सिस्टम कैसे यूज़ करें हम, या हाउ टू रजिस्टर्ड यूपीआई सिस्टम। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे। आजकल बहुत सारी बैंकों ने अपने यूपीआई ऐप वहाँ पर डाल रखे हैं। अपने प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ से आप यूपीआई सिस्टम को डाउनलोड करिए, रजिस्टर्ड होइएगा। आप एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाएंगे। जैसे नीचे आप देख रहे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर ये दे रखा है chitre123@ICICI, ठीक है। इस तरह से आप अपना एक एड्रेस वहाँ बना सकते हैं। जब ये एड्रेस आप बना लेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो हमेशा सिर्फ यहाँ पर आप वर्चुअल एड्रेस डालेंगे और पे नाउ करेंगे, आपके अकाउंट से पेमेंट अपने आप कट जाएगा और आपकी जॉइनिंग लग जाएगी, ठीक है। इस सिस्टम के थ्रू भी आप बैंक सिस्टम से भी लगा सकते हो, यूपीआई सिस्टम से भी लगा सकते हो। और अदर सिस्टम में चौथा ऑप्शन है अदर मैंने आपका कार्ड का बताया, बैंक, यूपीआई, वैलेट में आप चले जाइएगा, ठीक है। अदर में, अब वैलेट में ये सारे जो ऐप आपको दिख रहे हैं, ये सब प्ले स्टोर में आपके में अवेलेबल है। आप फ़ोनपे डाउनलोड कर लीजिए, या फ्री चार्ज, या ओला मनी, या एयरटेल, या ऑक्सीजन, या जियो मनी। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। इनमें से जो भी चीज़ें आप ऑलरेडी यूज करते हैं उसको करिए। अगर आप नहीं करते हैं यूज, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, फ़ोनपे बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को, जो प्ले स्टोर में जा कर के आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने ये डाला। अब देखो ये फ़ोनपे का मेरा वो खुल गया, ठीक है। अभी मेरे को करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये पे जो नीचे लिखा हुआ है, इसको मेरे को क्लिक करना है। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरे पे फ़ोन पे एक मैसेज जाएगा। वो मैसेज पूछेगा मेरे से कि ये 2100 रुपये पेमेंट पेयू मनी के लिए जाना है या मोरिंगो के लिए जाना है, इसको कर दिया जाए या नहीं। अगर आपने ओके कर दिया तो तुरंत पेमेंट चला जाएगा, अगर आपने मना कर दिया तो पेमेंट नहीं जाएगा, जॉइनिंग नहीं लगेगी, ठीक है। आपको करना क्या है, ओके करना है जॉइनिंग लगाने के लिए। क्लियर। इस तरह से भी आप अपनी जॉइनिंग्स लगा सकते हो। फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो मेरा यूट्यूब चैनल MLM जितेंद्र चौधरी के नाम से यूट्यूब पे अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर के आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो, सीख सकते हो, कोई भी चीज़ जानकारी लेना चाह सकते हो, वो मेरे से बात कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर भी वहाँ पर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को देखें आप, और नई नई चीज़ें जो भी आपको जानकारी मिलती हैं वो हमेशा मेरे से मिलती रहेंगी। मेरा मोबाइल नंबर 7351255007। थैंक यू। जय हिंद, जय मोरिंगो।